तो कोई सर्जरी है ही नहीं, तो फिर ये डॉक्टर मास्क पहन के क्यों घूम रहा है? तुझे मालूम है कौन है ये? नहीं। इसने मास्क क्यों पहन रखा है? डॉक्टर 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 प्लीज मेरी माँ की जान बचा लीजिए, उनकी हालत बहुत खराब है। चलिए डॉक्टर, बचा लीजिए उन्हें। नहीं, मैं नहीं जा सकता तुम्हारा, छोड़ो। कैसे नहीं जा सकते? चलिए डॉक्टर प्लीज। जा सकता मैं। क्यों नहीं जा सकते डॉक्टर? चलिए डॉक्टर, कैसे डॉक्टर है आजकल के? कोई मर भी जाए ना तो इन्हें जरा परवाह नहीं है। डॉक्टर लगता है आईसीयू में कुछ हो गया। आईसीयू में कुछ हो गया। ये बंद किसने किया? कमाल हो गया साहब, कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के आया और उसने लड़की को मारने की कोशिश की। तो लड़की के कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है आसपास? नहीं सर, कोई भी नहीं, और पता भी नहीं चल रहा कि लड़की है कौन। पता नहीं कि ये लड़की है कौन? नहीं सर। ये लड़की यहाँ आई कैसे? पुलिस को ये लड़की वर्सोवा बीच पर पड़ी हुई मिली थी, बेहोश थी, और तब से अब तक इसे होश नहीं आया। क्यों? सिर पे चोट लगी है? नहीं सर, किसी ने इसे जहर दे दिया। जहर? हाँ सर, जैसे ही इस लड़की को यहाँ लाया गया तो हमने देखा कि इसके होठ और हाथों के नाखून नीले पड़े हुए थे। सर, पुलिस ने इसका फोटो छापा भी था अखबार में, मगर कोई आई नहीं यहाँ इसको पहचानने के लिए। मगर कोई इसे मारने के लिए आ गया। हाँ, फोटो देख के ही आया होगा वो। सर, जैसे हमें पता चला कि इसे जहर दिया गया है तो हमने इसका पेट साफ किया और उसमें जो कुछ भी निकला वो हमने पुलिस को दिखाने के लिए संभाल के रखा है। ये अच्छा किया। और कुछ? हाँ सर, हमने इसके पेट का एक्सरे भी लिया है। एक्सरे में कुछ दिखा? नहीं सर, हमें तो कुछ नहीं दिखा। अच्छा, शरीर पे कुछ निशान वगैरह? कुछ खास नहीं, मगर इसके बाएं हाथ पर कमल लिखा हुआ है, ये देखिए सर। शायद इस लड़की का नाम होगा। ये लड़की होश में कब तक आएगी, कुछ बता सकते हैं? कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, इस लड़की के पास और कुछ था? नहीं सर, सिवाय कपड़ों के कुछ भी नहीं। तो इसके कपड़े हैं ना आपके पास? जी हाँ। वो कपड़े आप हमें दे दीजिए, हम उन्हें फॉरेंसिक लैब में ले जाएंगे। सर, लड़की की कमीज और सलवार के ऊपर से तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। हाँ, मगर उसके दुपट्टे पर कुछ लगा हुआ है। ये देखिए सर, ये चीज लड़की के कपड़ों पर और कहीं नहीं लगी है।
शायद उस लड़की को पता भी नहीं होगा कि उसके दुपट्टे पर कुछ लगा है, नहीं तो वो इसे साफ कर देती। बस में, ट्रेन में या ऑटो रिक्शा में बॉडी कहीं लग गई होगी तो शायद ग्रीस या कुछ लग गया होगा। नहीं सर, ये ग्रीस वगैरह कुछ भी नहीं है। देखते हैं क्या है। स्पेक्ट्रोमेट्री से पता चल जाएगा कि इस चीज में कौन से केमिकल्स हैं। क्या पता चला? सर, दुपट्टे पर जो दाग है, इसमें एक ऐसा केमिकल है जो ज्यादातर उड़ने वाले जानवरों के पेट में पाया जाता है, ज्यादातर बैट के पेट में, यानी चमगादड़। तो ये चीज बैट के पेट में से निकली है? यस सर, ये एक चमगादड़ की बीट है। तो लड़की किसी ऐसी जगह गई है जहां पे बहुत सारे बैट्स लटके होंगे। और दूसरी चीज सर, लड़की के पेट का हॉस्पिटल में जो एक्सरे निकाला गया था, उसमें एक हल्की सी शैडो है, बहुत ही हल्की है, मगर पेट में कुछ है। क्योंकि ये पॉइजनिंग का केस है, तो हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसका पेट साफ किया होगा। पेट में से जो कुछ भी निकला है उन्होंने संभाल के रखा होगा सर, वो मुझे चाहिए। अभी फोन कर। हेलो, सिटी हॉस्पिटल। सर, मुझे आपसे दक्ष के बारे में बात करनी है। दक्ष? वो यहां आया था ना तुमसे मिलने? हाँ सर, आया था और उस ईगल वाले निशान के बारे में पूछ रहा था। सर, हम उसे बता क्यों नहीं देते कि वो निशान किस चीज का है? नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा मत करना। ये सारा मामला इतना सीक्रेट है कि किसी को नहीं बताया जा सकता, यहां तक कि सुधाकर और फेड्रिक्स को भी नहीं। तुमने तो कुछ बताया नहीं ना दक्ष को? नहीं सर, लेकिन उसे हक है ये जानने का कि उसके भाई का खून किन लोगों ने किया। सर, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमारा काम भी तो यही है ना, खूनियों को पकड़ना। मगर हमें थोड़ी मालूम था कि जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं वो लोग दक्ष के भाई के खून में मिले हुए हैं। तो हमें उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। दक्ष हमारा आदमी है। नहीं, अभी ये नहीं हो सकता। हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हमने बड़ी मुश्किल से नेटवर्क तैयार किया है। किसी को पता चल गया तो सारा का सारा ऑपरेशन खराब हो जाएगा। फाड़ में गया आपका ऑपरेशन। हम लोग क्रिमिनल से मदद ले रहे हैं, सीआईडी खूनियों से मदद ले रही है। कभी कभी ऐसा करना पड़ता है डॉक्टर देशमुख। चाहे दक्ष की जान को खतरा हो तब भी। कौन? दक्ष। दक्ष, तुम मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ, तुम्हारी मदद चाहता हूं। सीआईडी में काम करने वाले एक पुलिसमैन को मेरी मदद की जरूरत है। कमाल है। कमाल तो है, पर तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। अब तुम यहां से बाहर नहीं जा सकते हो दक्ष। मतलब ये। डॉक्टर, इस लड़की का पेट वॉश करने के बाद जो भी निकला है वो आप हमें दे दीजिए। डॉक्टर देशमुख ने मंगाया है। ले जाइए, आप ही ले जाइए। पुलिस तो लेने आ नहीं रही है, आप लोग ही ले जाइए। आप लोग चलिए, मैं लेकर आता हूं। सुनिए जी। यहाँ एक लड़की पड़ी है ना, बेहोश। हाँ, वो मेरी बेटी है, घर छोड़कर चली गई थी। ये आपकी बेटी है? हाँ, मेरी लड़की है।
तो आप इतने दिनों से यहाँ आई क्यों नहीं? अरे मैंने आज ही उसकी फोटो देखी पेपर में। आइए संभालिए अपनी बेटी। मेरी बेटी, मेरी बच्ची। नहीं, नहीं ये मेरी बेटी नहीं है। आपने इसकी फोटो देखी थी ना पेपर में? हाँ, इसकी शक्ल बहुत मिलती है मेरी बेटी से। मुझे ऐसा लगा मेरी बेटी मिल गई मुझे। We are so sorry. न जाने कहाँ होगी मेरी बेटी। जिस तरह मैं तड़प रही हूँ उससे मिलने के लिए, वैसे इसके माँ बाप भी रो रहे होंगे इससे मिलने के लिए। देखते हैं लड़की के पेट में वो क्या चीज है जो एक्सरे में दिखाई दे रही है। अच्छा किया हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने पेट के अंदर की चीज संभाल के रखी। जहर का मामला है, संभाल के रखना ही चाहिए। ये लगता है ये होगा, ये पेपर का टुकड़ा। दया, तुम एक काम करो, फौरन पिकनिक पर चले जाओ। पिकनिक पे? हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया पे जाओ और वहां पे फेरी का टिकट खरीदो। एक टिकट देना एलिफेंटा का। थैंक यू। ये लीजिए डॉक्टर देशमुख, जैसा आपने कहा मैं गेटवे ऑफ इंडिया गया, वहां फेरी की टिकट में क्यू पे खड़ा हो गया और आपके लिए ये टिकट लाया। दिखाइए। एसीपी साहब, जो पेपर का टुकड़ा उस लड़की के पेट से मिला है वो एक टिकट का टुकड़ा है, एलिफेंटा केव्स जाने वाली फेरी का टिकट। अब ये टिकट उसके पेट में कैसे आया ये मैं नहीं बता सकती। इस टिकट के टुकड़े से और लड़की के कपड़े पे लगी चमगादड़ की बीच से ऐसा लगता है कि लड़की जरूर एलिफेंटा केव्स गई होगी, क्योंकि वहां केव में बहुत बैट्स हैं। हाँ सर। तुम लोग गेटवे ऑफ इंडिया पे जाके फिर से पूछताछ करो। वो रहा एलिफेंटा।
प्यारे मूर्तियां हैं, ये देखते हैं कुछ। फोटो खिंचवा लो साहब, फोटो साहब, मस्त फोटो खींचता हूँ साहब। फोटो? एक फोटो तो निकलवा लो साहब, आपके फैमिली एल्बम में लगा के रखना साहब। आइए आइए, मस्त फोटो। फोटो? हाँ साहब, हमेशा याद रहेगा। घर में जाके बीवी बच्चों को बोलना एलिफेंटा गया था, और हो तो गर्लफ्रेंड को भी बोलना। अच्छा अच्छा, ये फोटो देखो। इस लड़की को पहचानते हो? हम लोग सीआईडी से हैं। ये लड़की यहाँ एलिफेंटा में आई थी। अरे, इस लड़की का फोटो तेरे एल्बम में है, देख। मेरे एल्बम में? एक मिनट। अरे ये साथ में एक लड़का भी है, देखिए। ग्रेट, ये तो कमाल हो गया है। लॉटरी लग गई। आपका काम हो गया, मेरा तो नुकसान हो गया ना। वो कैसे? ये लोग बोले फोटो खींच के होटल में दे जाना। होटल? कौन सा होटल? लामोर। लामोर? और फिर क्या? होटल में गया तो होटल वाला बोला ये लोग होटल छोड़ के चले गए। मुझे तो पैसे ही नहीं मिले, मेरा तो नुकसान हो गया साहब। कितने का नुकसान हुआ तुम्हारा? 200 रुपए का। 200 का ना, ये ले। तो 500 रुपए रख ले, ये फोटो में लेके जाता हूँ, ठीक है? हाँ साहब, ये लड़का और ये लड़की दोनों इसी होटल में ठहरे थे साहब। जरा ध्यान से देखो, यही लोग हैं? हाँ साहब, यही है। लड़का यही है ना? हाँ साहब, 100% यही है। ये लड़का कभी वापस आया अपना सामान वगैरह लेने के लिए? नहीं साहब। जरा आपका रजिस्टर देखिए। हाँ सर। इसमें नाम क्या लिखवाया उसने? हाँ साहब, ये रूम नंबर 204 में ये दोनों ठहरे थे। ये लिखा है कमल। कमल? उस लड़के का नाम कमल था? साहब, लिखवाया तो यही था उसने। मगर उस लड़की के हाथ पे कमल लिखा हुआ है। हमें लगा उस लड़की का नाम कमल है। सर रजिस्टर देखें। कमल वंद्रा, एड्रेस लिखा है 43 संसार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मल्हार राव रोड, नासिक। चलो कम से कम ये तो पता चला लड़की नासिक से आई है। ये क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है? ये अलार्म क्यों बज रहा है? लगता है बाहर कुछ हुआ है। चलो देखते हैं। अरे जल्दी करो, जल्दी निकलिए यहाँ से। क्या हुआ? अरे आग लगी हुई 3 नंबर वार्ड में। आग लगी। चलिए चलिए, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। चलिए 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 चलिए, आराम से। चलिए 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 आराम से। अरे उधर आईसीयू में कुछ हो गया। आईसीयू में कुछ हो गया उधर। हाँ? उधर आईसीयू में कुछ हो गया। चलो चलो। ये मशीन कैसे बंद हो गई? अरे इसका मास्क किसने निकाल दिया? ये तो मर गई, मर गई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.